नमस्कार। आज हम प्रकृति की एक बहुत ही जबरदस्त और कभी-कभी बहुत विनाशकारी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। बादल फटना। सुना तो होगा ही, पर यह असल में होता क्या है? तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल। क्या ये मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा बादल एक साथ आसमान से नीचे आ गिरे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल हमें बादल फटने की पूरी कहानी समझाएगा। तो होता क्या है असल में? देखिए, एक बात तो साफ है, बादल फटना कोई मामूली बारिश नहीं है। ये कुछ अलग है। बहुत अचानक, बहुत तेज और जबरदस्त ताकतवर। बस तीन चीजें दिमाग में रखिए। पहला, बहुत बहुत सारा पानी। दूसरा, ये पानी बहुत ही कम टाइम में गिरता है। और तीसरा, ये सब कुछ एक बहुत छोटे से एरिया में होता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो तबाही होती है। अब ये सब सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं कि साइंस इसे कैसे डिफाइन करता है। तो देखिए, मौसम विज्ञान कहता है कि बादल फटना मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। कभी कभी इसके साथ ओले और जोरदार गरज भी होती है। और इसका सीधा नतीजा अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स। और ये रहा वो नंबर जो सब कुछ तय करता है, 100 मिलीमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के मुताबिक अगर किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा पानी बरस जाए तो उसे ऑफिशियली क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहा जाता है। यही वो लाइन है जो एक भारी बारिश और बादल फटने के बीच का फर्क तय करती है। तो सवाल उठता है कि भाई, भारी बारिश और बादल फटने में आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। बादल फटना बिल्कुल अचानक एक झटके में होता है, जबकि भारी बारिश हो सकता है धीरे धीरे तेज हो। दूसरा बड़ा फर्क है एरिया का। बादल फटना एक बहुत ही लिमिटेड एरिया, मान लीजिए कोई 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ही होता है। वहीं भारी बारिश तो पूरे के पूरे शहर को डुबो सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब इतनी जबरदस्त बारिश होती कैसे है? वेल, इसके लिए ना मौसम की कुछ खास कंडीशंस का एक साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। और इस परफेक्ट स्टॉर्म का जो मेन कारण है वो है ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब ये थोड़ा टेक्निकल सा नाम है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कि इसमें पहाड़ों का एक बहुत बड़ा रोल है। पहाड़ क्या करते हैं, वो गर्म और नमी से भरी हवा को जबरदस्ती और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ धकेलते हैं। चलिए, इस पूरी रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, नमी से लदी हुई गर्म हवा आती है और पहाड़ से टकराकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। स्टेप 2, ये ऊपर उठती हवा एक जबरदस्त करंट बनाती है, जिसे अपड्राफ्ट कहते हैं। ये इतना ताकतवर होता है कि पानी की बूंदों को नीचे ही नहीं गिरने देता। स्टेप 3, अब क्या होता है, सारी बूंदें ऊपर ही जमा होती रहती हैं। जरा सोचिए, जैसे एक बहुत बड़े पानी के गुब्बारे को नीचे से एक पंखा रोककर रखता है। स्टेप 4, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उस गुब्बारे में पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि पंखे की हवा उसे और नहीं संभाल पाती। अब ड्राफ्ट कमजोर पड़ जाता है और फिर आता है स्टेप 5। बूम, वो पानी का पूरा जखीरा एक साथ एक झटके में एक छोटे से इलाके पर गिर जाता है। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन जब ये घटना जमीन पर होती है तो इसका असर क्या होता है? जब इतना सारा पानी एक साथ आसमान से गिरता है तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। इस लाइन को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये बारिश नहीं, बल्कि पानी की एक ठोस दीवार लगती है। सोचकर देखिए, बारिश की बूंदें नहीं, पानी की पूरी दीवार किसी की तरफ आ रही हो। और इसके बाद जो होता है वो एक के बाद एक होने वाली तबाही की चेन है। सबसे पहले आती है अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड। फिर गीली मिट्टी खिसकने लगती है, जिससे होते हैं लैंडस्लाइड्स। कीचड़ और मलबे का सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं, पुल, सड़कें, घर सब कुछ ढह जाता है। और सबसे दुखद, इसमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस तबाही को रोक सकते हैं या कम से कम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? चलिए, अब जरा इसकी चुनौतियों और भविष्य की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इनकी भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे एरिया में और बहुत ही तेजी से बनते हैं। हमारे जो नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, वो इतनी जल्दी और इतने छोटे स्केल पर होने वाली घटना को पकड़ ही नहीं पाते। इसे ऐसे समझिए,
बड़े बड़े चक्रवातों या तूफानों के बारे में तो हमें कई दिन पहले पता चल जाता है, राइट? उनकी भविष्यवाणी करना आसान है। लेकिन बादल फटने के मामले में ठीक ठीक ये बताना कि अगले 1 घंटे में किस पहाड़ पर बादल फटेगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। उम्मीद है। भले ही हम ये ना बता पाएं कि बादल कहाँ फटेगा, पर हम ये जरूर पहचान सकते हैं कि किन इलाकों में इसका खतरा ज्यादा है, और यहीं पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं। मतलब हमारा फोकस अब सिर्फ भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि तैयारी और बचाव पर है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हम सब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, धरती गर्म हो रही है, हवा में नमी बढ़ रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बादल फटने जैसी घटनाएं और ज्यादा होंगी? और अगर हाँ, तो क्या हमारे पहाड़ी इलाके, वहां रहने वाले लोग आने वाली इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।